कहते हैं त्रेता युग से पहले का एक समय था। देवता और असुरों के युद्ध ने पूरे ब्रह्मांड को कंपा दिया था। रक्त से नदियां लाल थीं और आकाश में चीत्कार गूंज रही थी। उसी समय कैलाश पर्वत पर शिव ध्यान में लीन थे। परंतु जब उनके सामने पार्वती आईं और बोली, स्वामी, अब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा है। शिव ने आंखें खोली और उनकी दृष्टि में ऐसा अग्नि तत्व था कि स्वयं अग्निदेव की ज्वाला मंद पड़ गई। उन्होंने गहरी सांस ली। यदि मैं क्रोध में उतरा तो सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। परंतु युद्ध नहीं रुका। एक असुर, नाम था शंकाल, जिसने स्वयं ब्रह्मदेव के वरदान को तोड़ने की ठान ली थी। वह मृत्यु से परे था और देवताओं के मंत्रों से भी अछूता। वह चिल्लाया, अगर ईश्वर हैं तो आए मुझे रोकने। ये शब्द कैलाश तक पहुंचे। शिव ने नेत्र बंद किए और जब खोले तो उनके माथे से एक काली धूल उठी। वह धूल फैलती चली गई, आकार लेने लगी। धीरे धीरे उसने एक विशाल अंधकारमय आकृति का रूप लिया। आंखें अंगार जैसी, शरीर अग्नि जैसा, पर छाया में ढका हुआ। शिव बोले, यह मेरा अंश नहीं, मेरा अवशेष है। जहां मेरी ज्योति नहीं पहुंचती वहां यह रूप जागता है। वह रूप बोला, मैं हूं कालेश्वर, समय से परे, प्रकाश से परे। और उसी क्षण आकाश काला हो गया। जहां शंकाल खड़ा था वहां केवल उसकी चीख सुनाई दी। उसका अस्तित्व हवा में विलीन हो गया। जब सब शांत हुआ, पार्वती बोली, स्वामी, वह कौन था? शिव मुस्कुराए, वह मैं ही था। पर उस रूप को कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि जो शिव के प्रकाश को नहीं पहचानता उसे पहले उनके अंधकार से गुजरना होगा। और कहते हैं, कैलाश के नीचे बर्फ की परतों में आज भी एक गुफा है, जहां हर शीत ऋतु में एक काली छाया धीरे धीरे सांस लेती है। लोग उसे कालेश्वर कहते हैं। वह शिव का रूप जो सिर्फ प्रलय के पहले प्रकट होता है।